प्यारी साथ संगत जी, ये नज़ारा रूहानियत का मंज़र जहाँ देश रहा है, वास्तविकता यही है कि सद्गुरु की असीम कृपा ऐसी है कि वास्तव में दास सभी को अस्सलाम वालेकुम एवं धन्यवाद करता है। दास बड़ा ही खुशनुमा माहौल देख रहा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्शहादत शहद मन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीकल हु अस्शहद वन्न मुहम्मदन अब्दहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि सिवा अल्लाह के और कोई इबादत के योग्य नहीं है। ये उस समय की बात है जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धरती पर तशरीफ़ फरमा थे और उनके द्वारा ये रम्ज़ इलाही जिस किसी को प्राप्त होता था वो स्वयं कह उठता था कि अस्शहद मन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यानी मैं इसका जब दीदार हो जाता है तब वो व्यक्ति साक्षात प्रत्यक्ष के लिए कोई उदाहरण की आवश्यकता नहीं होती, तब ये बात आती है। इसी बात को वेद में कहा गया है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्त नेह नानास्त किंचंत ना तस्य प्रतिमास्त। वास्तविकता यही है कि एक ही ब्रह्म है और इसकी कोई प्रतिमा नहीं है। इस बात को ही महाराज गुरु नानक जी महाराज ने कहा है कि एक को सुमरो नान का जलथ अल्लाह समाए बाको कहे सुमरिए जो जन्मे ते मर जाए। कबीर साहब ने कहा है एक न जान्या तो बहु जाने का होई, एक ते सब होत है सब ते एक न होई। यानी इन वेद ग्रंथों में, इल्हामी किताबों में इसकी गवाहियाँ भरी पड़ी हुई हैं, किसी भी प्रमाण की कमी नहीं है। इस्लाम में अक्सर जब हम नमाज पढ़ने जाते हैं तो हमारे इमाम उलमा लोग ये बतलाते हैं कि हमारी नमाज ऐसी अदा हो रही हो यानी कि हम अल्लाह को देख रहे हों। अगर ये तसव्वुर ना ही हासिल हो सके तो यही हम मान लें कि अल्लाह हमें देख रहा है। तो हमारा तसव्वुर किसी का तो होना ही चाहिए कि हम अल्लाह को देखें। कुछ लोगों का विचार ये है कि देखा नहीं जा सकता। कबीर साहब तो कहते हैं कि जब तक ना देखूं अपनी नैनी तब तक ना मानूं मैं गुरु की बैनी। यहाँ पे जितना हमारा जनसमूह परिवार है इसमें हर एक गवाही देने के लिए तैयार है कि वास्तव में यही है और इसको जानना जरूरी है। रामचरितमानस भी इसकी गवाही दे रही है कि जाने बिन होए प्रतीति बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। यानी कहने का भाव यही है कि किसी भाई बहन की अगर शादी नहीं हुई है और किसी बहन से कहा जाए कि तुम अपने पति का ध्यान करो तो वो कैसे करेगी। सच मायने में जब पता ही नहीं होता है और ये मालिक निराकार दातार तो सभी का पति है, सभी का स्वामी है। यही बात भक्त प्रहलाद को जब अपने गुरु से प्राप्त हुई है तो उनके पिता तो कह रहे थे कि कोई राम नाम नहीं ले सकता, और जब पिता ने आक्रोश में आकर उस खंभे को और तलवार को निकाला कि बोल तेरा राम कहाँ है, वहां पे ये दृश्य भक्त प्रहलाद ने खोला कि मुझ में राम, तुझ में राम, खड्ग में राम, खंभे में राम, जय राम। कितनी बड़ी बात कह दी गई है। इसकी ही गवाही एक पुस्तक वशिष्ठ योग आती है जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार श्री रामचंद्र जी महाराज अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछते हैं कि महाराज देव कौन है। तो वहाँ पे वशिष्ठ जी अपना पुराना एक दृष्टांत पेश करते हैं
कि हे राम, एक बार हमारे यहाँ शिव जी और गौरा जी पधारे। तो मुझसे गौरा जी ने पूछा कि अरुंधति जी कहाँ हैं? मैंने कहा कि वो अंदर हैं, और वो अंदर चली गईं। तब मुझे शुभ अवसर प्राप्त हुआ। तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि महाराज, देव कौन है? देव का यहाँ पे मतलब होता है कि जो वास्तव में सबको देता है, लेता कुछ नहीं है। तो वहाँ पे शिव जी ने बताया कि हे विप्र, ब्रह्मा विष्णु महेश, धरती जल वायु अग्नि और आकाश, चंद्रमा सूरज सहित यह कोई देव नहीं है। देव तो ये ब्रह्म ही है। तो इस ब्रह्म की दात, इस ब्रह्म ज्ञान को यहाँ सदगुरु की कृपा से, पीरो मुर्शिद की कृपा से, रमज़े इलाही राज़े हकीकत आपको बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। लेकिन इसको कैसे मैं आपके सामने पेश करूं, इसके बाबत भी कहा गया है कि कहत कठिन समझत कठिन, साधत कठिन विवेक, हो ही गुणाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्युह अनेक। यानी तरह तरह से बतलाने के बावजूद भी इसको कहा नहीं जा सकता। लेकिन सदगुरु ने ऐसी कला दी है जिसके माध्यम से इस पूरे विश्व में पीरो मुर्शिद सदगुरु इस सच का पैगाम फैला रहे हैं। दिन और रात करके पूरे जनमानस को ये हकीकत रमज़े इलाही का पैगाम दे रहे हैं। अभी बहन जी कह रही थी कि पीछे ज्ञान कक्ष है जिसमें ज्ञान दिया जा रहा है। सूरे अल हज आयत नंबर 54, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये जो इल्म यानी ज्ञान तुम्हें दिया जा रहा है, ये तेरे परवरदिगार की तरफ से है। तो जिन लोगों को ये ज्ञान दिया गया और उनके दिल इसके आगे अदब में झुक गए, उन्हें न डर होगा न वो उदास होंगे। इससे बड़ी और गवाही क्या हो सकती है। इस्लाम में एक बहुत बड़े फकीर हुए हैं, ख्वाजा अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात ज़िंदगी में ही हजरत अली करमुल्ला वजहू और हजरत उमर को ये वसीयत की थी कि मेरा पगड़ी और मेरी पैरहन, मेरा ताज ख्वाजा अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह को बतौर उपहार में दे देना और सारे संसार के लिए बख्शने की दुआ करवा लेना। तो मुख्तसर वाक़यादास बयान करना चाहेगा। तो जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत मौला करीम अली साहब वहाँ जाते हैं और उनसे पूछते हैं, क्या आप ही अवैस हैं? तो वो कहते हैं, हाँ हम ही अवैस हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनसे कहते हैं कि आप कुछ नसीहत करें, कुछ उपदेश दें। तो वहाँ पे वो कहते हैं, ऐ उमर, मैं ज़िंदगी में कभी उपदेशक तो नहीं बना, लेकिन तुम कह ही रहे हो तो मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम अल्लाह को पहचानते हो? तो उमर वहाँ कहते हैं कि हाँ हम अल्लाह को पहचानते हैं। तो कहते हैं कि ऐ उमर, अगर तुम अल्लाह को पहचानते हो तो किसी और को ना पहचानो तो कोई हरज नहीं। वो फिर कहते हैं कुछ और कहिए। तो वहाँ पे वो कहते हैं, ये बताइए क्या अल्लाह तुम्हें पहचानता है? ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे कर्म ऐसे बन जाएं कि हमारी भी एक पहचान बन जाए। वहाँ पे हज़रत उमर कहते हैं कि हाँ हमें अल्लाह पहचानता है। तो ख्वाजा अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ऐ उमर, अगर तुम्हें अल्लाह पहचानता है तो इस दुनिया में कोई और तुम्हें ना पहचाने तो कोई हरज नहीं है। तो ये तरह तरह से गवाहियाँ लगातार पेश की जा रही हैं इस संसार में, और हम अपने भाई बहनों से ज़रूर कहना चाहेंगे कि किसी धर्म का हो, इस निरंकारी मिशन में स्वागत है। और स्वागत इतना ही नहीं है कि आप आइए और इसको जानिए, देखिए और परखिए और अपने अपने धर्म ग्रंथों से इसको मिलाइए। अगर सही मिलता है आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। और दास भी समझता है कि अगर आपको ना सही आए तो मेरे को भी फ़ोन कर देना, तो मैं समझूंगा
ऐसे ही दास का एक वाकया आता है। दास अपनी मेहमानी में एक जगह बैठा हुआ होता है तो एक मदरसे में पढ़ाने वाले मौलवी साहब एक बड़े उल्मा आलिम मौलाना साहब से कहते हैं कि आज हमें फला माँ ने बड़ा परेशान कर लिया है। तो उन्हें पूछा क्या हुआ? कहा कि फला बच्ची को कह करके और मुझे बुला लिया, फिर मुझे प्यार से बैठाला, चाय भी पिलाया और हमसे कहने लगी कि भैया मौलवी साहब आज मुझे एक बात पूछनी है, हमें ये बता दीजिए कि अल्लाह क्या है। अब मौलवी साहब कहने लगे तो अल्लाह तो हर जगह है। कहा भैया जब हर जगह है तो कहीं लेने भी नहीं जाना है, मुझे भी बता दीजिए। अब मौलवी साहब चक्कर में पड़ गए, वो तरह तरह से बताने का प्रयास किए लेकिन माँ की समझ में नहीं आया। और मौलवी साहब बता रहे थे कि जब मैं उठ के चलता तो मेरा वो कुर्ता पकड़ लेती और कहती देखो मौलवी भैया हमें आज बता दो तुम। अब मौलवी साहब बड़ा परेशान, लास्ट में वो कहने लगे कि कुछ सामान वो कमरे को लेने चली गई तो मैं वहां से भाग आया। तो इस बात की जरूरत है आज कि ऐ दुनिया के लोगों अपने रब को पहचानो। इसकी बात कुरान पाक कह रहा है सूरह अल फुरकान आयत नंबर 59 कि मेरी खबर किसी बाखबर से पूछो। तो कोई तो ऐसा खबर वाला ढूंढो जो तुमको बता सके। ऐसा ही वाकया होता है कि ये सदगुरु की तरफ से कहीं प्रचार में दास जाता है तो वहां जब पता होता है कि डॉक्टर लतीफ अहमद साहब आए हुए हैं तो हमारे कुछ मुसलमान भाई भी आ जाते हैं। तो उसमें एक बीओएमएस डॉक्टर साहब भी थे तो उन्होंने दास का नंबर ले लिया और वो कहने लगे कि मैं आपसे बात करूंगा। कुछ दिन बीतते हैं और वो दास के घर पे आते हैं और कुछ उनके साथी होते हैं तो उनको अलग बैठा देते हैं और कहते हैं हमें स्पेशल आपसे ही बात करनी है। तो उन्होंने कहा कि आप ज्ञान की बात कर रहे थे, मेरे मन में तो आता है कि ज्ञान ले लूं, लेकिन समस्या ये है कि समाज में अभी हमें कुछ बच्चे और बच्चियां हैं जिनकी शादी करनी है, अगर शादी रुक जाती है तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो दास ने कहा हाँ बात तो खैर सही है, क्योंकि समाज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साहब को नहीं बख्शा और निरंकारी मिशन ने कितनी कुर्बानियां दी हैं ये तो आपके सामने ही प्रस्तुत है। तो ना लीजिएगा, लेकिन फिर मेरी समझ में आया कि एक बात करो कि ज्ञान ले लेना और अकेले में लेना और बताना मत किसी से। जब बताओगे नहीं तो तुम्हारे शादी ब्याह तो नहीं रुकेंगे। कहे हाँ ये तो बात बिल्कुल सही है। लेकिन दास ने कहा कि मेरे को फोन कर देना, अगर सच ना हो तो निरंकारी मिशन का कोई वेतन थोड़ी मुझे मिलता है, मैं भी अलग हो जाऊंगा। और अगर बात सही हो तो मेरे को एक इस्लामिक दृष्टि से आप फोन कर देना तो मुझे भी मजबूती मिल जाएगी कि हाँ बात सही है। कुछ दिन बीतते हैं तो वो फिर ज्ञान लेते हैं एक जगह और फिर उसके बाद मेरे को फोन करते हैं, डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। दास ने कहा वालेकुम अस्सलाम। कहा भाई ज्ञान तो एकदम पक्का है और मैं क्या बताऊं, मैं आके कमरे में अकेले में बहुत रोया। तो दास ने कहा मैं भी रोया था, जब पहली बार मिला था तो मैं भी रोया था। तो हमने क्यों रोए? कहा रोया इसलिए क्योंकि ये पहला तसव्वुर है मोमिन का कि मोमिन उसे कहते हैं जो अल्लाह को पहचानता है और ब्राह्मण उसे कहते हैं जो ब्रह्म को जानता है। कहा दूसरी बात, फिर उसके बाद में दास बहुत हंसा। तो हमने हंसे क्यों? कहा मैं तो ये देख रहा हूं कि दुनिया आज भी ऐसे ही टक्कर मार रही है, लेकिन आज जब ये बात मुझे मिली तो वास्तव में आप सच की जगह पे हैं और बिल्कुल हकीकत हैं, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं पड़ती है कि समाज में इस बात को कह सकूं। मैं कहूंगा तो नहीं, लेकिन एकदम बात सच है। कहने का मकसद यही है कि वास्तव में ये पीरो मुर्शिद कहा भी गया है कि राज़े हक राज़े बका राज़े फना राज़े हयात समझ सकता नहीं बशर मुर्शिद के बगैर, और नफ्स अम्मारा पे काबू पा नहीं सकता बशर मुर्शिद के बगैर।
कबीर साहब ने तो इतना नहीं, झड़ी लगा ली है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जलय समाना, ऐसा तत् कहो सो ज्ञानी। यानी मेरे बाहर भी और अंदर भी ये अल्लाह ही समाया है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर सु में जलवा तेरा हूबहू है। लेकिन दास जब देखता है संसार को तो जमाना फंसाने में अपने फंसा घूमता है दौलत का दीवाना खुदा ढूंढता है। इस बात की सच्चाई कबीरदास जी ने तो तरह तरह से कहा है कि पास खड़ा नजरों में न आवे, ऐसा राम हमारा रे, है घट में घट की सब जाने, राहत खलक से न्यारा रे। कोई ध्यावे पीर पैगंबर, कोई ठाकुर द्वारा रे, जप तप नियम व संयम व्रत, सब ही करी करी हारा रे। गुरु गम बिन कोई लक्षण पावे, कहत कबीर बिचारा रे। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, और मोह को कहा ढूंढते बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहे कबीर सुनो भय साधु, मैं हर सांसों की सांस में। कोई कहता है अंदर की तो कोई कहता है बाहर की। नमाज़े हक अदा होती हर जगह, क्योंकि हकीकत को जरूरत है न मस्जिद की न मंदिर की। सच्चाई यही है, जब कोई किसी ने कहा है कि तू तो बाहर है तो फिर अंदर कौन है, जवाब मिलता है जो बाहर है वही अंदर है। मेले में घूमने वाले बटोही, कोई दुकान तेरी और चलाता है, तू अपनी खबर कर तू किधर है। मैंने ढूंढा सब जहां तुझको, कहीं पता तेरा नहीं, जब पता तेरा मिला फिर पता मेरा नहीं। दास तो समय को देखता है तो इसलिए आपसे अर्ज करता है और सद्गुरु माँ से निवेदन करता है कि हमसे तुमरे बहुत हैं और तुमसो हमरो नाए, हाथ पकड़ के गह रखो मोह बिसारो नाए। प्यारी सात संगत जी बड़े प्यार से कहना, धन्यकार जी।